हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है, क्या है, मंगलम। ठीक है, मंगलम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने मंगलम पार्ट का जो थ्योरी है वो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव इसके बाद फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम मंगलम पार्ट को पढ़ा दिए हैं। आशा करते हैं जो पढ़े होंगे ना तो वो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन होगा लगभग क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। अगर आप थ्योरी पार्ट पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, लगेगा कि नहीं ये तो सर पढ़ा दिए हैं, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो हम पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो नहीं देखे हैं थ्योरी पार्ट को, वो थ्योरी पार्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, तो वहाँ हम बताए थे कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित था। ऑप्शन है वेदांग से, ऑप्शन बी में है उपनिषद से, ऑप्शन सी में है वेद से, ऑप्शन डी में है पुराण से। ठीक है, तो याद कीजिए हम बताए थे कहाँ, जो थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। ऑप्शन ए में है पद्यात्मक, ऑप्शन बी में है गद्यात्मक, ऑप्शन सी में है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मंगलम पाठ में जो मंत्र संकलित है वो कैसे हैं, तो पद्यात्मक मंत्र संकलित है। ठीक है, चलिए अगला सुनिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हिरण्मय पात्रन ... दृष्टिये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है ईशावास्य, ऑप्शन बी में है मुंडको, ऑप्शन सी में है कंठो, ऑप्शन डी में है श्वेताश्वर। ठीक है, तो ये देखिए ये जो लिया गया है ना, ये मंत्र ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखो श्लोक क्या है कि हिरण्मय पात्रन सत्यस अपिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पाविष्णु सत्यधर्मा दृष्टि, ये श्लोक है। ये श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा है कि अनुरणीयान महतो महियान ... धातु पश्चादात्म हिमाना आत्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है ईशावास्य उपनिषद से, ऑप्शन बी में है मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन सी में है कंठोपनिषद से, ऑप्शन डी में है श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, देखिए एक बात तो आप निश्चित जान लीजिए कि ईशावास्य होगा नहीं, क्योंकि ईशावास्य से एक ही मतलब श्लोक लिया गया था जो कि हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मुंडको देखो सत्य की विजय होती है। ठीक है, यानी तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक मुंडको से लिया गया। अब 5वां लिया गया किससे, श्वेताश्वर से। ठीक है, तो बचा क्या, कंठोपनिषद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंठोपनिषद होगा। ठीक है, चलिए अगला सुनिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते ... निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ईशावास्य मंगलम पाठ का पहला लिया गया है कंठो से दूसरा श्लोक और श्वेताश्वर से 5वां श्लोक। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या लिखा है। अगला है यथांदस चंद्रमान समुद्र अस्तम गच्छन्ति ... दिव्यम अब मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो ईशावास्य नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मुंडको, क्योंकि कंठो भी नहीं होगा और श्वेताश्वर भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे क्या लिखा है कि वेदा हम महतम पुरुषम महानतम ... वितते ऐना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा है। ऑप्शन ए में है ईशावास्य, ऑप्शन बी में है मुंडको, ऑप्शन सी में है कंठो, ऑप्शन डी में है श्वेताश्वर। देखिए हम लोग ईशावास्य उपनिषद तो देख लिए, मुंडको भी देख लिए, कंठो भी देख लिए, क्या श्वेताश्वर किसी का आया नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो श्वेताश्वर उपनिषद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी में है चाणक्य, ऑप्शन सी में है भगवती, ऑप्शन डी में है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो देखिए ये तीनों नहीं होगा, होगा क्या, तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो उपनिषद का रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ऑप्शन ए में है वैदिक साहित्य, ऑप्शन बी में है वेद का, ऑप्शन सी में है पुराण का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जिसको भी आंसर पता है ना, आप क्वेश्चन देखिए और आंसर कमेंट में करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये रिकॉर्डेड है तो मतलब देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट करते चलिए। ठीक है, देखिए उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है, अगला देख क्या लिखा है। अगला लिखा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ऑप्शन ए में है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी में है तर्क शास्त्र, ऑप्शन सी में है गुण शास्त्र, ऑप्शन सी डी में क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए उपनिषद जो है ना दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है।
तो ऑप्शन ए में क्या है, दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी में है तर्क शास्त्र, ऑप्शन सी में है गुण शास्त्र होगा, यहाँ गण लिखा है गुण शास्त्र होगा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो दर्शन शास्त्र होगा। ठीक है, यानी उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिएगा। अगला लिखा है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, वही पुराण के पूछेगा तो पुराण का संख्या 18 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किन की महिमा का गायन हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है साहित्य का, ऑप्शन बी में है पंडित का, ऑप्शन सी में है परमात्मा का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। ठीक है, यानी सभी जगह परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है, इस तरह हम बताए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हिरण्मय पात्र यानी स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो किसका ढका हुआ है, तो सत्य का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो महान से महान क्या है, तो आत्मा जहाँ दिखता है आत्मा में टिक लगा लो। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, आत्मा होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होगा, वो भी आत्मा होगा। ठीक है, क्या करें, आत्मा होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आत्मा। ठीक है, किससे वश में नहीं किया जा सकता है, तो ये भी क्या होगा, तो आत्मा होगा, यानी आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विद्वान सोगरे होकर किसको देखता है, तो ये देखता है किसको, परमात्मा को। ठीक है, ये देखो दूसरा श्लोक से, ये जितना भी क्वेश्चन अभी करा रहे हैं तो ये दूसरा श्लोक से है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। आगे है सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो देवलोक का होता है। किसका होता है, तो देवलोक का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ठीक है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो नाम और रूप। क्या लिखा है क्वेश्चन, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। ठीक है, आगे लिखा है कि किसकी विजय होती है, बताइए किसकी विजय होती है, तो आप लोग कहिएगा सर सत्य की विजय होती है। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो बताइए सत्य से बड़ा को खजाना है क्या, नहीं ना, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सत्य। ईश्वर क्या है, तो देखो इसमें ऑप्शन क्या है, असत्य, ऑप्शन बी में है सत्य, ऑप्शन सी में है झूठ, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखो सत्य और झूठ किसको कहते हैं, बात तो एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा। अगला क्वेश्चन है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया, ऑप्शन ए में है सत्य के विषय में, ऑप्शन बी में है मोक्ष के विषय में, ऑप्शन सी में है परमात्मा के विषय में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया। ठीक है, किसके विषय में, तो सत्य के विषय में कहा गया। ठीक है, आगे लिखा है कि कंठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया, देखो ईशावास्य में सत्य हो गया, और परमात्मा के विषय में ये 5वां श्लोक में बोला गया। ठीक है, तो कंठोपनिषद में जो बोला गया वो किसके विषय में, तो मोक्ष के विषय में बोला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेताश्वर उपनिषद के विषय में किसके विषय में कहा गया, तो श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें जो है ना परमात्मा के विषय में कहा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है, ऑप्शन ए में है इंद्रियों के, ऑप्शन बी में है आत्मा के, ऑप्शन सी में है परमात्मा के, ऑप्शन डी में क्या है, तो साहित्य के। ठीक है, तो किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है, तो परमात्मा के प्रभाव से, परमात्मा के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा यानी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं, देवलोक जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, क्या मानसरोवर, नहीं, नदी। नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो देखो रजत पात मतलब चांदी का क्या, नहीं, ताम्र मतलब नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हिरण्मय पात्र को हटा लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है कि प्राणी के हृदय की गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो नदियाँ कहाँ मिलती है, तो समुद्र जाके मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण का मुंह किससे ढका हुआ है, तो ब्राह्मण का मुंह सत्य से ढका हुआ है। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलता है, तो परमात्मा में जाके मिलता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो ये सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। किस मार्ग को, तो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया, तो ये द्वितीय दोहे में किया गया। किस दोहे में, तो द्वितीय दोहे में किया गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य के महत्व को
सत्य के महत्व को किस दोहे में बताया गया? तो सत्य के महत्व को तीसरे दोहे में बताया गया। किसके दोहे में? तो तीसरे दोहे में बताया गया। ठीक है, आगे दोहे क्या लिखा है? जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया? तो ये चौथे दोहे में बताया गया। किस दोहे में? तो चौथे दोहे में जीव एवं आत्मा के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा कि यथा डॉट डॉट चंदमाना समुद्र, यानी इसमें क्या भराएगा? देखो बिहाय तो नहीं भराएगा, समुद्र भी नहीं भराएगा, नदी भी नहीं भराएगा। ये देखो डायरेक्ट श्लोक से उठा लिया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग श्लोक को भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो क्या लिख बताए थे कि यथा नदा चंदमाना, तो इसमें क्या होगा? नदा भराएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा कि तुम्हें डॉट 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 मृत्यु में थी, तो क्या होगा? तुम्हें विद्युतवाती, विद्युतवाती ये नहीं कह विद्युतवाती, तुम्हें विद्युतवाती, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे है कि सभी जगह परम पुरुष ने परमात्मा का क्या किया है? तो गुणगान किया है। क्या क्या है? तो गुणगान किया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि हप्तकामा ऋषिगण किसके निकट पहुँचते हैं? ठीक है, तो किसके निकट? झूठ के, कुटिया के, विद्यालय के? नहीं, सत्य के निकट पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा है कि कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है? ऑप्शन ए में है साधु, ऑप्शन बी में है विद्वान, ऑप्शन सी में है मंत्री, ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन सी में है मित्र, ऑप्शन डी में है मंत्री। ठीक है, तो देखो बताया है कि विद्वान अपने नाम और रूप को चढ़कर क्या होता है? विमुक्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मीन्स विद्वान इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि देव मार्ग का विस्तार होता है, तो किससे होता है? सत्य से ही देव मार्ग का विस्तार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो हम डिटेल में थ्योरी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो ठीक है, तो आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। ठीक है, तो ये था 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए अगर जो थ्योरी पढ़े होंगे तो उसका लगभग 40 प्लस क्वेश्चन सही हो गया होगा। मतलब 50 में 40 प्लस सही हो गया होगा। ठीक है, जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं वो एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, समझे? और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से मंगलम से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इस सेशन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी इस सेशन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, समझे? और पीडीएफ के लिए आपको हम बोल ही दिए कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा गुरुकुल बोर्ड। ठीक है, तो गुरुकुल बोर्ड सर्च कीजिएगा, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ सारे पीडीएफ यानी सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझे? तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।